रूस और यूक्रेन के बीच तो घमासान चल ही रहा है। इसी दौरान 9 मार्च 2022 की शाम को भारत से एक मिसाइल मेंटेनेंस के दौरान रिलीज हो गई और वह रास्ता भटककर पाकिस्तान के एरिया में दाखिल हो गई और बॉर्डर से लगभग 124 किलोमीटर अंदर जाकर जा गिरी। हालांकि इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर फिर भी नुकसान तो हो ही सकता था। अगर यही मिसाइल लोडेड होती तो कितनी तबाही हो सकती थी, आप सोच ही सकते हैं। और अगर यही मिसाइल उधर भटकने की बजाय दूसरी तरफ भटक जाती और इसके अंदर वॉरहेड भी होता, इसके अंदर वो सब विस्फोटक सामग्री होती और यह भारत की या पाकिस्तान की किसी सघन आबादी वाले क्षेत्र में चली जाती, तो इसका असर क्या होता, आप सोच ही सकते हैं। हालांकि भारतीय सरकार ने, भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में क्लैरिफिकेशन दिया कि यह मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी के कारण हुआ, परंतु ऐसी तकनीकी खराबी क्यों हुई? हालांकि रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है और यह गलती क्यों हुई इसका जल्द ही जायजा ले लिया जाएगा और आगे इस तरह की गलती ना हो इसके कदम उठाए जाएंगे। फिर भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी और अगर यह मिसाइल पाकिस्तान के उस एरिया की बजाय सघन आबादी वाले किसी भी एरिया, भारत या पाकिस्तान के किसी भी एरिया में चली जाती, तो आप सोच ही सकते थे कि इसका असर क्या हो सकता था। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसके अंदर परमाणु विस्फोटक भी रखा जा सकता है। और अगर यह परमाणु विस्फोटक से लोडेड होती तो क्या असर हो सकता था, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सोच सकते हैं कितना विनाश हो सकता था। तो कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के आला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत की तरफ से 9 मार्च सायं 6:43 पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को आते हुए देखा और यह ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था और 6:50 पर इसने पाकिस्तान के मियां चन्नू नामक स्थान पर जा गिरा। उन्होंने कहा कि हमने इसे 6:43 पर ट्रेस किया था और यह 6:50 पर मियां चन्नू नामक स्थान पर जा गिरा। बताया जाता है कि भारत में इस तरह की 2 मिसाइलें ही हैं, पृथ्वी और ब्रह्मोस। माना जाता है कि यह ब्रह्मोस थी क्योंकि पृथ्वी मिसाइल इधर नहीं होती, उसका अलग क्षेत्र होता है। हालांकि पाकिस्तान के अनुसार उन्होंने कहा कि हमने इसके पाथ को ट्रेस किया और यह सिरसा के आसपास के एरिया से उठी थी। हालांकि सिरसा और इसके आसपास के एरिया में इसका प्रक्षेपण नहीं है, इसको वहां पर प्रक्षेपित नहीं किया गया है। फिर भी यह वहां से हो सकता है चली हो, रिलीज हो गई हो, क्योंकि इन मिसाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और इसी दौरान कोई दुर्घटना भी हो सकती है। हालांकि आर्मी के द्वारा बहुत ही एहतियात बरता जाता है, फिर भी कई बार ऐसा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। तो भारत के विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है, हालांकि भारतीय सरकार ने या आर्मी ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि यह ब्रह्मोस ही थी, परंतु विशेषज्ञ कहते हैं कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ही हो सकती है जो कि खाली थी, जो कि लोडेड नहीं थी और इसी कारण से यह रिलीज होकर पाकिस्तान में गिरी और इससे कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आइए ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, सभी टेक्निकल पहलुओं पर थोड़ा बहुत विचार करते हैं। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत की दोनों का जॉइंट वेंचर है, दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। यह रूस की P-800 प्रौद्योगिकी पर आधारित है और सन 2000 से पहले ही इस पर काम करना शुरू हो गया था और अब यह भारत के लड़ाकू बेड़े में तीनों सत्रों पर, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों में यह शामिल है। ब्रह्मोस 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। ब्रह्मपुत्र भारत की एक महान नदी है और मोस्कवा रूस की
एक महान और पवित्र नदी है। इन दोनों नदियों के पहले शब्दों को जोड़कर ब्रह्मोस शब्द बनाया गया है। ब्रह्म और मोस, इन दोनों को पहले वर्ड्स को, आधे वर्ड्स को जोड़कर, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के आधे वर्ड को जोड़कर इसको ब्रह्मोस नाम दिया गया। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का अर्थ होता है हवा की, ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाला, और क्रूज का अर्थ होता है कम ऊंचाई पर भी बहुत तेजी से उड़ान भरकर रडार से भी बचकर अपने लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल। तो यह जमीन, हवा तथा पानी हर जगह से चलाई जा सकती है, हर जगह से इसको छोड़ा जा सकता है और दुश्मन के लक्ष्य को भेद किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइल मानी जाती है। यहां तक कि इसको अमेरिका की टॉम हॉक, जो दुनिया की सबसे उच्च तकनीक की मिसाइल थी, उससे भी अधिक तेज और आधुनिक माना जाता है। यह मैन्यूवरेबल है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी मिसाइल है जिसको अगर हम छोड़ दें तो यह इसका रास्ते में ही इसको मोड़ा भी जा सकता है, इसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। अगर हम लगातार गतिशील किसी लक्ष्य को भेद करना है तो यह ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल सटीक मिसाइल है। यह मिसाइल, अगर आपका लक्ष्य लगातार गतिशील है तो यह अपने रास्ते को बदलकर गतिशील ऑब्जेक्ट को भी भेद कर सकती है, उसको भी तहस नहस कर सकती है। इसकी विशेषताएं हैं, यह लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर भी इतनी तेजी से चलती है कि दुश्मन का राडार भी इसको नहीं पकड़ पाता, और इसको 10 मीटर की ऊंचाई पर भी इसको मारना लगभग असंभव होता है। यह 1200 यूनिट एनर्जी रिलीज करता है, जिससे लक्ष्य को तहस नहस यह कर डालती है। रूस की P800 प्रौद्योगिकी पर आधारित है, अर्थात इसकी मूल जो टेक्निक है वो रूसी टेक्निक है, यह रूसी टेक्निक पर आधारित है और भारत ने इसको रूस के साथ मिलकर ही बनाया है। यह 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 200 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेद सकती है और अपने अंदर 300 किलोग्राम तक विस्फोटक पदार्थ अपने साथ ले जा सकती है। 300 किलोग्राम तक परमाणु बम ये ले जा सकती है और ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक स्पीड से यह जा सकती है और अपने लक्ष्य को भेद कर सकती है। आजकल इसे रूस के सुखोई विमानों में, भारत के द्वारा जो रूस से सुखोई विमान खरीदे गए हैं उन पर इनको लगाने की योजना चल रही है। शायद बहुत जल्द ही इनको सुखोई विमानों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाने लगेगा। इसकी लंबाई लगभग 8.4 मीटर लंबाई है। इसका व्यास 0.6 मीटर है। व्यास मीन्स डायमीटर होता है। ये वारहेड मतलब 200 किलो से 300 किलो तक के परमाणु बम को भी यह ले जा सकती है। इसकी ऊंचाई यह 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ये चली जा सकती है। इसकी गति जो है ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना यानी कि और 4 मैक की गति से ये स्पीड से चल सकती है। इसकी कीमत, इसके एक मिसाइल के बनाने में लगभग 2.75 मिलियन US डॉलर का खर्च आता है। इसका वजन 3000 किलोग्राम है और विमानों में इसका वजन जो है वो 2500 किलोग्राम तक होता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत की तीनों सेनाओं में, जल, वायु और थल सेना तीनों में इसको शामिल किया गया है और यही मिसाइल 9 मार्च को पाकिस्तान के एरिया में जा गिरी। इसका कारण मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी फॉल्ट बताया गया। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, आपने देखा कि दुनिया की सबसे तेज, सबसे घातक मिसाइल है। अमेरिका की टॉम हॉक से भी ये अधिक
खतरनाक है और भारत की रक्षा में ये लगभग तत्पर है।